ड्राइवर पे डाल देंगे, एक 10,000 12,000 रुपये कमाने वाला ड्राइवर, उसके ऊपर इतना भारी जुर्माना और उसके ऊपर इतनी बड़ी कैद अगर आप कर देंगे तो कैसे कोई इस व्यवसाय में आएगा। ये आर्थिकी का आप देखिए, एक दिन में सरकार हिल गई। किसान आंदोलन पूरा साल भर चला, सैकड़ों कुर्बानियां हुई, तब जाकर के 3 काले कानून वापस हुए। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की 2 दिन के चक्का जाम में पूरी सरकार घुटनों के बल आ गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन है। इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो सरकार ने वादा किया है उस वादे को पूरा करना चाहिए। अगर सरकार बिना वार्ता किए इस कानून को नोटिफाई करेगी तो हम फिर बिना नोटिस के, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बिना नोटिस के हम हड़ताल में चले जाएंगे अगर सरकार ने वादा खिलाफी करी तो। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट से संबंधित तमाम समस्याएं हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट का मतलब केवल ट्रक नहीं है। हमारे जो छोटे वाहन हैं, हमारे जो टैक्सी मैक्सी हैं, हमारे जो यहाँ पर ऑटो रिक्शा हैं, विक्रम हैं, हमारे यहाँ पर और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवेज की बसें हैं, डग्गामारी वहाँ पर है। इसके बारे में जो संघर्ष समिति बनी है, हम बहुत जल्दी पूरे उत्तराखंड के तमाम व्यावसायिक वाहनों के जो हमारी यूनियंस हैं उनकी हम बातचीत करके, बुला करके, डिस्कस करके एक चार्टर बनाएंगे। उस चार्टर को सरकार से, शासन से डिस्कस करेंगे। कल परिवहन सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जब हम इच्छा करेंगे, जब हम चाहेंगे, हम उनसे टाइम मांगेंगे और वो हमें समय दे करके हमारी समस्याओं के बारे में हमसे बातचीत करके समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आज की जो हमारी, हाँ, परिवहन सचिव भी थे, कमिश्नर साहब भी थे, आईजी भी थे, तमाम अधिकारी थे। वो तो कल जो एकदम सिचुएशन अराइज हुई थी उसके कारण वो थे। एसटीए के बारे में, आरटीए के बारे में, आरटीओ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। वो हम आपसे बाद में खुलासा करेंगे जब हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड बना लेंगे। हम अपनी सारी समस्याओं को चिन्हित करके एक वार्ता के लिए जो बिंदुवार हमने वार्ता करनी है उसको हम आपसे पहले भी शेयर करेंगे और जब वार्ता हो जाएगी उसका जो नतीजा निकलेगा उसके बाद भी आपसे शेयर करेंगे। हम आपका विशेष रूप से आग्रह, आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने ड्राइवर्स का जो कंसर्न था, ट्रांसपोर्टर्स का जो कंसर्न था, इस सारी समस्या को प्रमुखता से आपने उभार के सरकार के कानों तक पहुंचाया। उसके लिए सारे मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पोर्टल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो मदद की है उसके लिए हम आपका शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उसमें आपका बहुत बड़ी भूमिका रहती है और वो भूमिका का जो नतीजा था वो आपके सामने है। हम आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। एक अपील ड्राइवरों के लिए मैं बोलूँगा। हाँ, अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी हमारे ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं और उत्तराखंड के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मैं पहले चाहूँगा कि वो परिचय करके फिर उसके बाद हम अपनी बात कहें। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि आप सबको विदित है, हिट एंड रन कानून के बारे में हमारे ड्राइवर स्ट्राइक पर चले गए थे। उसके लिए हमारी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है पूरे देश में है और जितनी भी यूनियनें हैं सबको लीड करती है, हमारी मदर बॉडी है वो। उत्तराखंड में हमारे जितने भी संगठन हैं, टैक्सी मैक्सी, रोडवेज, बस और ट्रक यूनियंस जितनी भी हैं, इस आंदोलन में एक नई चीज़ उभर के आई है कि हमने सूर्यकांत धस्माना जी को उसमें संयोजक बनाया है और आगे जो भी हमारी इस पर निर्णय होंगे, बातचीतें होंगी, आपके संयोजन में होंगी। अभी जो निर्णय दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है उस पर मैं थोड़ा सा आपको
संज्ञान में डाल देता हूँ। जैसे आपको वैसे मीडिया के माध्यम से भी पता चल गया होगा कि ये फ़िलहाल हमने हड़ताल का विड्रॉल किया है और सरकार से ये वार्ता हुई है कि इस कानून में कोई आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उससे पहले वो AIMTC से वार्ता करेंगे। जब AIMTC इस चीज़ से संतुष्ट होगी उसके बाद कानून इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। आगे के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सूर्यकांत धस्माना जी प्रकाश डालेंगे। सम्मानित पत्रकार बंधु, आज आप लोगों को कष्ट देने का जो मुख्य कारण था, पूरे देश में पिछले 2 दिनों में जो सारे व्यावसायिक वाहनों का पहिया जाम हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि केंद्र की सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए, बिना किसी व्यावसायिक वाहन की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से बातचीत किए हिट एंड रन जो अपराध है उसमें जिस प्रकार का संशोधन किया, जिस प्रकार से सजा का और जुर्माने का प्रावधान किया, उससे पूरे देश में व्यावसायिक वाहन चलाने वाले जो चालक हैं उनमें एक ऐसा संदेश गया जिसके कारण पूरे देश में बिना किसी कॉल के, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी संगठन ने, किसी यूनियन ने इसकी कॉल नहीं दी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं गंभीरता का कि कितना ये गंभीर मामला है कि इसमें बिना कॉल के केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो कानून के बारे में जानकारियां गई, उससे आक्रोशित होकर के पूरे देश में व्यावसायिक वाहनों का पहिया जाम हो गया। अब हमारी जो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जो मदर बॉडी है तमाम ट्रक यूनियंस की, पूरे देश भर में इसकी शाखाएं हैं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वाहन तो तभी चलेगा जब ड्राइवर होगा। ट्रांसपोर्टर ये व्यवसाय तभी जीवित है जब उसमें ड्राइवर है। स्टीयरिंग में अगर ड्राइवर नहीं है तो कैसे ये व्यवसाय चलेगा, कैसे गाड़ी चलेगी? तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पूरे देश में जब हड़ताल में गया तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम अपने ड्राइवर की बात सुने, उसकी जो आवाज़ है, जो उसकी आक्रोश है, जो उसका गुस्सा है, जो उसकी दिक्कत है, उसको हम भी एड्रेस करें। और इसलिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने पूरे देश में गूगल मीट करके अपने सारी जितनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनसे राय करके ये निर्णय किया कि हम अपने ड्राइवर्स के साथ हैं और हम ड्राइवर्स के समर्थन में पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसका असर ये हुआ कि पूरे देश में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भी और राज्यों की सरकार ने भी, देहरादून में भी कल हमारे तमाम व्यावसायिक वाहनों के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनको सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। उनकी मंशा कुछ और थी, लेकिन तमाम ट्रांसपोर्टर्स की एकता देख करके, तमाम व्यावसायिक वाहन, कल ट्रक यूनियंस थी हमारे तमाम जो डंपर्स एसोसिएशन है, हमारी टेम्पो एसोसिएशन है, विक्रम एसोसिएशन है, ऑटो रिक्शा, हमारी टैक्सी, मैक्सी, जितनी भी व्यावसायिक वाहन हैं, बस, रोडवेज संयुक्त, जो हमारी उत्तराखंड कर्मचारी संयुक्त परिषद है उसका मैं संरक्षक भी हूँ, मैं ट्रक यूनियन देहरादून का भी संरक्षक हूँ। तो उस नाते हमारे सारे साथियों ने पहले निर्णय किया कि जितने व्यावसायिक वाहन हैं पूरे उत्तराखंड के, उनकी एक संघर्ष समिति बनाई जाए और उसके लिए उन्होंने प्रस्तावित किया। जितेंद्र नेगी जो हमारे TGMU के भी जिम्मेदार हैं ऋषिकेश में,
उनियाल साहब जो हमारे ऑल इंडिया मोटर्स कांग्रेस के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, सब लोगों ने एक मत होकर के ये निर्णय किया कि हम अपना संघर्ष एक छाते के, एक अम्ब्रेला के नीचे चलाएंगे, और उसके लिए मुझे संयोजक नियुक्त किया। हमने शासन से वार्ता करी और हमने उनको स्पष्ट रूप से बताया कि ये बिना कॉल की हड़ताल है, लेकिन क्योंकि सारा पूरे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो ड्राइवर है, जो चालक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हड़ताल में चला गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका समर्थन करें, और हम तब तक इस हड़ताल को वापस नहीं करेंगे जब तक केंद्र की सरकार इस कानून को विड्रॉ ना करे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बातचीत करके अगर कोई रास्ता निकलता है, कोई कानून में किसी प्रकार का संशोधन करना है, तो विश्वास में लेकर के इसको करें। हमने अपनी राय स्पष्ट रूप से, और भी तमाम जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित समस्याएं हैं, उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ी समस्या है, जबकि यहाँ टूरिज्म और पिलग्रिमेज, यहाँ का तीर्थाटन और पर्यटन, वो पूरा का पूरा जिस प्रकार से आज तहस नहस हो रखा है राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट की गलत नीतियों के कारण। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे यहाँ 9 टन लोड पास है, और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 10 टन पास है। सभी राज्य लगभग, एक अकेला उत्तराखंड छूटा हुआ है। उत्तराखंड में 9 टन है। अब सारे देश की गाड़ियां आती हैं उत्तराखंड में, जो ऑल इंडिया परमिट वाली हैं या और राज्यों के परमिट वाली हैं, वो हमारे राज्य में आती हैं 10 टन लेकर के। तब हमारी पुलिया नहीं टूटती, तब हमारी सड़क खराब नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड की सरकार को कहते कहते हमारे तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने बार बार सरकार से लिख करके आग्रह किया, उसके बाद भी आज की तारीख तक 10 टन हमारे यहाँ पास नहीं किया गया। हिल परमिट, प्लेन परमिट, बहुत सारी समस्याएं केयर ऑफ करके सारे बाहर के ट्रांसपोर्टर्स को उत्तराखंड के अंदर अपने वाहन संचालन की इजाज़त उत्तराखंड की सरकार देती है। ये सारी समस्याएं हमारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित थी, कल सारे हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उन्होंने खुल करके शासन के सामने रखी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कर का बिंदु था, और आज भी जिसके बारे में हम बातचीत करने आए हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक सरकार कदम पीछे नहीं करेगी, हम हड़ताल में जा रहे हैं। हम कल से, आज से हमारा ऐलान था, और उसका असर ये हुआ, ट्रांसपोर्टर्स की, ड्राइवर्स की एकता को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कहा कि हमने नोटिफिकेशन नहीं किया है, जब तक ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात नहीं होगी तब तक सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। ये हड़ताल हमने स्थगित की है, हमने ये कॉल ऑफ नहीं करी है। ये मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर सरकार ने अपनी मनमानी चलाई, सरकार ने बिना वार्ता किए, जो सरकार ने कल हमसे वादा किया, उस वादे का अगर उल्लंघन किया गया तो हम दोबारा से हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। पहली बार हड़ताल हुई बिना कॉल के, अब हड़ताल होगी कॉल करके। अगर वादा खिलाफी की गई तो हम कॉल करेंगे। हम लोग पूरे देश के अंदर अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और सारे व्यावसायिक वाहन इसमें एक मत हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। सारे व्यावसायिक वाहन, ट्रक भी हैं, टेम्पो भी हैं, विक्रम भी हैं, ऑटो रिक्शा भी हैं, मैक्सी, टैक्सी सब हैं, रोडवेज की बसेज हैं। इसमें सरकार का बड़ा अजीब तर्क था पार्लियामेंट के अंदर। गृह मंत्री जी ने कहा हिट एंड रन के मामले में साहब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम बना रहे हैं। अरे भाई, आप प्राइमा फेसाई कैसे आप उसको दोषी करार दे दोगे? और अगर भीड़ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता, एक्सीडेंट के बहुत सारे कारण होते हैं। ड्राइवर की भी कभी कभी गलती होती है, कभी सड़क की गलती होती है, कभी तमाम अलग अलग जो स्थितियां हैं उनके कारण होता है। कभी 2 व्हीलर वाला, 4 व्हीलर वाला, छोटी गाड़ी वाला, वो अपने जानवर आ गया, पशु आ गया, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन आप जब एक्सीडेंट होता है, आपने कई बार देखा होगा, मॉब लिंचिंग हो जाती है। ड्राइवर अगर रुक गया तो गाड़ी भी फूंक देते हैं लोग, भीड़, और ड्राइवर को भी मार देते हैं। आप हिट एंड रन पुलिस को पूरा छूट दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं कि वो तय करे कि वो मार करके भाग गया, जबकि वो मार करके भागता नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं थाने में या कहीं शरण लेता है ड्राइवर। ये एक्सीडेंट हम लोग सबके परिवार हैं,
सबके घर वाले हैं, सब तो ट्रांसपोर्टर हैं नहीं हम। और हमारे घरों से हमारे रिश्तेदारी, हमारे मित्र, हमारे इष्ट मित्र, हमारे जानने वाले, वो सब तो ट्रांसपोर्टर हैं नहीं। तो इसलिए हम लोग भी जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। जानबूझ करके एक्सीडेंट कोई नहीं करता।